हेलो स्टूडेंट, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर उसका यहाँ पे आखिरी चैप्टर है 13 करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, उसका पार्ट 1 है। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी इंसान की ज़िंदगी का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। कोई ऐसा सेक्शन नहीं बचा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने इंसान को टच नहीं किया हो। सभी अलग अलग पैसे, अलग अलग जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड आजकल हमें रहना पड़ता है। मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। हम इसी के बारे में हम समझने वाले हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जो फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग, एंटिटी रिकॉग्निशन, डिजिटल फोटोग्राफी और डेटा स्टोरेज के बारे में हम देखने वाले हैं। जो भी एक्टिविटी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके परफॉर्म करने वाले हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग। ये सभी एक्टिविटी जो है वो यूज़र से यूज़र तक अलग अलग रहती है। उसमें हम अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उससे बातचीत करते हैं लोगों से, फिर हम यहाँ पे उसका एक्टिविटी का जो है वो कंक्लूजन भी निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर की कैटेगरी में से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर रहते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटर भी होते हैं। इसमें से हम फर्स्ट कैटेगरी जिसमें ज़्यादा ही मशीन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ज़्यादा ही गुड अमाउंट ऑफ स्पेस दिया होता है, उसकी रिक्वायरमेंट ही हमें रहने वाली है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। दूसरी बात, आजकल मोबाइल कंप्यूटर जो है उसको ज़्यादा ही यूज़ किया जा रहा है और इसमें किस तरह से स्पेस जो है और दूसरी बात कि इसका यूज़ कैसे होता है, उसमें किस तरह से रिवोल्यूशन हो रहा है, सबकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। आजकल जो है लैपटॉप और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों पे गिरा है। दूसरी बात कि ये जो स्मॉल मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है जैसे कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी आजकल एग्जिस्ट हो चुका है। दूसरे भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डिवाइस जो है उसका भी आजकल मिलना शुरू हो चुका है, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस, सेलुलर डेटा सर्विसेज भी आजकल अवेलेबल है, जैसे कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मार्केटिंग कम्युनिकेशन GSM, फिर दूसरा है CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, और GPRS जनरल पैकेट रेडियो रिसीवर, और थर्ड जनरेशन सिनेरियो भी हमने आजकल देखा हुआ है, वो भी चेंज हो चुका है। अब तो 4G आ चुका है। ये सभी टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके एक मिनिएचर डिवाइस बनाई गई और इसमें स्मार्टफोन जो है वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो टैबलेट्स आ रहे हैं। ये सेक्शन में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि पाथ ब्रेकिंग कंप्यूटिंग ट्रेंड्स जो आजकल चल रहा है, और दूसरा उसमें मोबाइल कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग उसका नाम रखा गया है। ये सभी ट्रेंड जो है किस तरह से चेंज होते हैं और उसका सिनेरियो क्या रहता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में। स्मार्टफोन ने तो पूरी गेम चेंज कर दी है रिसेंट टाइम में। आजकल जो कोई भी मोबाइल कंप्यूटिंग हो रहा है उसके अंदर 3 प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं। पहला उसमें आएगा सॉफ्टवेयर, दूसरा आएगा कम्युनिकेशन, तीसरा आएगा हार्डवेयर। ठीक है, इसी के ऊपर जो इनबिल्ट यहाँ पे जो डिज़ाइन होती है मोबाइल की वो सेट होती है। जैसे कि मोबाइल जो है उसके अंदर मोबाइल OS उसके अंदर एंड्रॉयड, iOS और सिम्बियन, विंडो 8 जैसी सिस्टम से वो बन जाता है। ये इनबिल्ट एप्लीकेशन है जिसमें हम मोबाइल के अंदर गेम डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरेक्टिव प्रोग्राम डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर का कंटेंट वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, बुक मैगज़ीन भी रीड कर सकते हैं। तो ये सभी सिस्टम आजकल हर एक मोबाइल में देखने को मिल रही है। क्या इसमें डायरेक्टली जो विंडो 8 जिसमें चलेगा उसमें वो उसके सॉफ्टवेयर दूसरे में चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सभी सॉफ्टवेयर जो है वो सभी सिस्टम में एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। सभी अलग अलग यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर या तो फिर iOS सिस्टम जो है उसके सॉफ्टवेयर भी अलग अलग रहते हैं। मोबाइल का मेन काम हमने आगे देखा था कि कम्युनिकेशन के लिए था। ठीक है, आजकल उसका जो यूजेस है वो कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, मतलब हर जगह पे मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और ये आजकल मतलब इस ज़माने में एजेंशियल डिवाइस बन चुका है, क्योंकि उससे हम फ़ोटो खींच सकते हैं, फाइल सेंड कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन उसके अंदर हम जो है उसमें बिल पे कर सकते हैं, हम बुकिंग करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने आगे देख ली है। ठीक है, अब नेसेसरी टूल होने की वजह से मोबाइल डिवाइस जो है उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक ही प्लेस पे कर सकते हैं। दूसरी बात, अब वेरियस काइंड ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग गैजेट्स भी आजकल अवेलेबल हो चुके हैं और उसी की वजह से हम जो भी टास्क जो हमें परफॉर्म करना है अपनी फिज़िकल लाइफ में वो हम मोबाइल से भी कर रहे हैं। जैसे कि आजकल हम टीचर जो है वो स्टूडेंट को मोबाइल से गाइड कर रहा है, ये भी एक काम मोबाइल से पॉसिबल हो गया। मोबाइल कंप्यूटिंग ट्रेंड जो है वो आजकल ग्रेट सक्सेस हासिल कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वाईफाई और 3G और 4G इसमें नहीं लिखा क्योंकि अपनी टेक्स्ट बुक जो है थोड़ी पुरानी है। इसकी वजह से ही मोबाइल का ट्रेंड आजकल बढ़ता जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया जो है एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है। इसकी वजह से अनइंटरप्टेड कनेक्शन हमें मिल जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब हमें इसमें जो है हमारा
हेल्पफुल बनता है, एक डोमेन होता है। दूसरी बात, इसमें हम लार्ज इंफॉर्मेशन एक साथ कहीं पे सेंड कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। और सभी मोबाइल नेटवर्क आजकल जो है शॉर्ट मैसेज सर्विस, GPRS, MMS, ब्लूटूथ, वायरलेस एप्लीकेशन सबको ये मोबाइल डिवाइस सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी की वजह से जो है हम पहले सभी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन करने वाले हैं और उसको डिटेल में भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाईफाई के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम वाईफाई के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फिजिकल केबल के बिना जब भी हमें कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे के साथ, तब हम हमेशा वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। ये आजकल एक इंडस्ट्री का टर्म जो था वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बेस ये प्रोटोकॉल जो था 802.11 IEEE नेटवर्क स्टैंडर्ड, इसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये आजकल मोस्ट कम्युनिकेशन वे मतलब कि माना जाता है। सबसे ज़्यादा वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र जो है आजकल वाईफाई से हो रहा है, क्योंकि घर में एक मोबाइल होता है लेकिन वाईफाई से दूसरे मोबाइल या तो एडेप्टर जो है, वायरलेस राउटर जो है, उससे आजकल सब लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। उसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड भी अवेलेबल है, जैसे कि 802.11a, 11b, 11g, ठीक है। ये वेरिएंट उसमें देखने को मिलते हैं 4। और उसकी जो स्पीड जो है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। लोवेस्ट डेटा रेट है उसका 6 MB पर सेकेंड से लेके 54 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक का देखने को मिलता है। हाईएस्ट डेटा रेट जो है उसमें 15 मेगाबिट्स से लेके 150 मेगाबिट्स तक का देखने को मिलता है। और उसकी रेंज जो रहती है वो 250 मीटर तक की रहती है, जिसमें सभी मोबाइल फ़ोन जो है हम कवर कर सकते हैं अगर हम घर में वाईफाई लगाते हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे GPRS के बारे में बात करेंगे। तो उसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है, जनरल पैकेट रेडियो रिसीवर। ये आजकल कटिंग एज टेक्नोलॉजी की फॉर्म में उसको माना जाता है। यहाँ पे मोबाइल को यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ जो है जोड़ना, मतलब कि यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ये टेक्नोलॉजी है। कोई भी यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन जो है उसमें वॉइस या तो टेक्स्ट मैसेज ही सिर्फ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आजकल डेटा स्पीड जो है वो भी ज़रूरी बन चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो स्विच हो रही है, ठीक है। और उसमें थियोरेटिकली स्पीड जो मानी जाती है GPRS से मिलती है वो 115 की मानी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी स्पीड जो है वो 30 से 40 किलोबाइट पर सेकंड के हिसाब से हमें मिलती है। तो ये हमें स्पीड यहाँ पे याद रखनी है, वो MCQ में आ सकता है। अब आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड में 3G एंड 4G। ये दोनों थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन है कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के लिए। सबसे पहले जो 1G सर्विस थी उसमें एनालॉग सिग्नलिंग था, जिसमें स्पीड हमें मिल रही थी 19.2 kbps, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ती गई। अब उसका यहाँ पे डेटा स्पीड बढ़ा, वो 2G में देखने को मिला था, जिसमें हमने देखा था स्पीड जो है बढ़ के कितनी हो गई थी 1.2 मेगाबिट पर सेकेंड। तो फिर करंटली आजकल लोग जो है वो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बुक के हिसाब से थोड़ी पुरानी है, इसलिए हम 3G के बारे में यहाँ पे ज़्यादा बात करेंगे। 3G सर्विस जो है हमें फास्टर डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल हम उसको करते हैं। 3 मेगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे हमें स्पीड मिलेगी। और दूसरी बात कि इससे बहुत सारे वीडियो ऑडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, वीडियो कॉल करना है, टीवी के अंदर भी ये सिस्टम जो है अप्लाई हो गई है, ठीक है। वीडियो चैटिंग हम कर सकते हैं। और उसकी वजह से सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो है वो भी बढ़ चुका है। 2G का प्राइस यहाँ पे कुछ और था, 3G का प्राइस कुछ और होगा और 4G का कुछ और होगा। 4G हमें यहाँ पे एडवांस मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके अंदर वीडियो मूवी भी हम स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्पीड जो है डाउनलोड स्पीड 100 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से मिलती है, और अपलोड स्पीड जो है वो 50 Mbps के हिसाब से मिलती है। तो 4G नेटवर्क जो है एक स्टेज रहता है यहाँ पे जल्दी से ग्रो करने का, स्पीड बढ़ाने का। और ये दोनों ही 3G और 4G जो है वो डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लूटूथ के बारे में। तो मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ आता है, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जब हम कोई भी डेटा को एक्सचेंज करना है, शेयर करना है, तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में, मतलब कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी ये इसको कहते हैं। दूसरी बात, इसमें शॉर्ट वेवलेंथ का इस्तेमाल करके रेडियो ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ISM इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मैनेजमेंट बैंड का इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन में करेंगे। ये कम्युनिकेशन मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में ज़्यादा यूज़फुल है, उसमें सिक्योरिटी भी हाई लेवल की मिलती है। आइडिया जो था ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का, सबसे पहले एरिक्सन कंपनी जो थी उसने अडेप्ट किया था। उसके बाद ये सभी मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलता है। एक
चिप रेडियो चिप आती है जिसके द्वारा मोबाइल में या कंप्यूटर में प्लग इन करके मोबाइल फ़ोन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ चिप जो है डेटा ट्रांसफ़र करने में और सामने जब दूसरी ब्लूटूथ चिप होगी उसको रिसीव करने में हेल्प करेगी। इस तरह से दो मोबाइल फ़ोन, दो कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर मोबाइल के बीच में या दूसरी कोई भी डिवाइस के बीच में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो जो रेडियो के मतलब कि रेडियो सुनने के लिए भी ब्लूटूथ डिवाइस इस्तेमाल की जा रही है, फिर गाना सुनने के लिए भी ब्लूटूथ डिवाइस इस्तेमाल की जा रही है। बहुत अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लूटूथ का इस्तेमाल हो रहा है। ब्लूटूथ जब एनेबल होता है तो उसका लोगो और सिंबल जो है यहाँ पे 13.1 फिगर में दिया हुआ है। इस तरह से वो नज़र आएगा कि आपका ब्लूटूथ आपके डिवाइस में चालू है। तो स्टूडेंट ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पे मैं आपको नोटिफाई करूँगा। अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।